मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी, आपका आचार्य आपके मध्य फिर प्रस्तुत हुआ हूँ अपने इस YouTube के चैनल के माध्यम से, जिसके कार्यक्रम का नाम है कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। तो मित्रों, आज मैं आपको अनसुनी कहानियों में के भंडार में से एक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए और आपके समक्ष वो प्रस्तुत करता हूँ कि भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी और भीम के बीच में एक बार वार्ता हुई। ये तो पहले भी आपने भी सुना होगा, लेकिन एक बार हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर से 3 बाल उखाड़ कर दिए थे। उसका कारण क्या है, ये आज मैं आपको बताने उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम वही कार्य हम जो पहले से करते आ रहे हैं, अपने अपने गुरु का मानसिक ध्यान करते हैं। चलिए चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर मानसिक यात्रा में। तो मित्रों, अब मैं आपको वो कथा बताता हूँ जिसे बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये महाभारत के युद्ध के बाद की बात है मित्रों, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे तथा बाकी समस्त पांडव भाई उनके साथ राजकाज में सहयोग देते थे। हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे और आनंद के साथ अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। इतने में अचानक एक दिन वहाँ श्री देवर्षि नारद जी पहुँचे। नारद जी जैसे ही पधारे हैं, युधिष्ठिर ने राज सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत किया तथा उनके चरणों का धोया तथा उनकी चरण वंदना की और उनको उच्च आसन देकर बिठाया। नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि हे पांडुपुत्रों, आप लोग यहाँ पर अपने राज्य को बड़े आनंद पूर्वक चला रहे हैं और बड़े आनंद से आपकी प्रजा रह रही है, किंतु आपके पिता अर्थात पांडु स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वो परेशान हैं, उनको दुख है, उनको तकलीफ है। युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने तुरंत नारद जी को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्रह्मर्षि, हे देवर्षि, आप मुझे कृपया बताएं कि मेरे पिता को क्या परेशानी है। नारद जी ने कहा कि देखिए, आपके पिता राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और वो राजसूय यज्ञ कर नहीं पाए। उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो वो इसी कारण चिंतित हैं, इसी कारण दुखी हैं कि मैंने राजसूय यज्ञ नहीं कर पाया, तो मेरे पुत्र भी नहीं कर रहे हैं, मेरे वंश का क्या होगा। तो इस प्रकार के वचन सुनकर उन्होंने युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि हे प्रभु, आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे, हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे पिता की मंशा, हमारे पिता की इच्छा हम तक पहुंचाई। हम राजसूय यज्ञ अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस राजसूय यज्ञ के लिए अपनी सहमति दे दी तथा पांचों भाई आपस में मंत्रणा करने लगे कि राजसूय यज्ञ कहाँ आयोजित किया जाए तथा किसके द्वारा आयोजित करा जाए। इसके आचार्य प्रधान कौन होंगे जिनके द्वारा ये राजसूय यज्ञ संपादित हो। देखिए, भगवान
कुछ प्रेरणा देते हैं भक्तों को, तभी सारे काम होते हैं। अचानक युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि एक ऋषि कुमार, ऋषि पुरुष मृगा ऋषि हैं, वो परम शिव भक्त हैं और उनसे ही राजसूय यज्ञ करवाना श्रेष्ठकर होगा। तो उन्होंने भीम को ये भार सौंप दिया, कार्यभार, कि आप जाइए और मृगा पुरुष को लेकर आइए, ऋषि पुरुष मृगा को यहाँ पर लेकर आइए तथा उनसे ये यज्ञ संपन्न करवाएंगे। भीम चल दिए। जा रहे थे, रास्ते में हनुमान जी वहाँ मिले। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया तथा हनुमान जी असल में भगवान शिव के अवतार हैं और भीम भी शिव के ही अवतार हैं। इस नाते से दोनों भाई भाई हैं। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो भीम ने कहा कि प्रभु, मैं अपने पिता का एक अभीष्ट कर्म जो उनके जीवन काल में हो नहीं पाया था, उसको करने के लिए मैं ऋषि पुरुष मृगा जी को बुलाने जा रहा हूँ कि उनके माध्यम से ये हमारे कार्य संपादित हो जाए। भगवान हनुमान जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने भीम से कहा, आपका मनोरथ सिद्ध हो, चलिए आप अपने मार्ग पे। जाते समय उन्होंने भीम को अपने शरीर से तोड़कर 3 बाल दिए कि ये ले जाइए, मार्ग में आपको बाधा आएगी तो ये आपके काम है। भीम वो 3 बाल लेकर चल दिए तथा भीम ने जाकर ऋषि पुरुष मृगा को प्रणाम किया। वो मिल गए उनको वन में, उन्होंने प्रणाम करा ऋषि पुरुष मृगा को और उनसे अपने पिता की अभीष्ट इच्छा बताई कि आप मेरे पिता की अभिलाषा थी, उसको पूर्ण कीजिए। तो मृगा ऋषि मान गए। उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग, आप पहुँचिए, मैं हस्तिनापुर आता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, यदि आप मुझसे पहले वहाँ नहीं पहुँच पाए या मैंने आपको पकड़ लिया मार्ग में, तो मैं आपको खा जाऊँगा। यदि आप इस पर सहमत हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। आप मुझसे पहले यहाँ से 10 कदम निकल जाइए, उसके बाद मैं आपके पीछे। देखिए, भीम ने सोचा कि चलिए, पिता की आज्ञा, पिता का अभीष्ट कार्य है, उसको पूर्ण करना है, कोई बात नहीं। अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और भीम ने उनका आदेश मान लिया और चल दिए। भीम ने वहाँ से दौड़ लगाई और बहुत तेज भागे हैं हस्तिनापुर को, और पीछे पीछे मृगा ऋषि थे। जब भीम काफ़ी आगे निकल आए तो भीम ने पलट कर पीछे देखा कि देखें मृगा ऋषि कहाँ रह गए। जैसे ही भीम ने उधर देखा तो देखते देखते ये हैं कि मृगा ऋषि उनको तुरंत पकड़ने ही वाले थे कि ये पकड़ा। भीम घबराए और भीम ने घबराहट में आकर तुरंत उनके दिमाग में ये बात आई कि मुझे हनुमान जी ने ये बाल दिए हैं। उन्होंने एक बाल उसमें से लिया और धरती पर गिरा। उस बाल के गिरने से उस धरती पर, उस जगह पर 1,08,000 शिवलिंग उत्पन्न हो गए। और ऋषि मृगा परम भक्त थे भगवान भोलेनाथ के।
तो वो प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करके और फिर आगे बढ़ने लगे। तो 1,08,000 शिवलिंगों का वो प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। भीम तब तक भाग चुके थे बहुत आगे। भीम ने सोचा अब देखूं मैं कहाँ रह गए ऋषि। फिर देखा तो फिर लगा कि अरे ये तो पकड़ लेंगे मुझे, 2 कदम दूर हैं। फिर भीम ने ये दूसरा बाल फेंक दिया और फिर वही 1,08,000 शिवलिंग उत्पन्न हुए। ऋषि मृगा हर शिवलिंग पर मस्तक नवाते हुए आगे की तरफ चलते रहे। अंत में हस्तिनापुर आया। हस्तिनापुर में जैसे ही भीम ने प्रवेश किया, भीम ने अंतिम बाल भी फेंक दिया और मृगा ऋषि ने उन शिवलिंगों को प्रणाम करके जैसे ही भीम की तरफ झपटे हैं तो भीम ने महल के अंदर छलांग लगा दी और महल के अंदर पूरा शरीर लगभग घुस चुका था भीम का। सिर्फ दायां पैर सिर्फ बाहर रह गया था, जिसको मृगा ऋषि ने पकड़ लिया और मृगा ऋषि खींचने लगे कि अब तुम मेरा भोजन बनोगे, मैं तुम्हें खाऊंगा। युधिष्ठिर वहाँ से लौट तुरंत निकल के आए कि ये क्या कोलाहल है। युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप कृपया मेरे अनुज को क्षमा कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने इससे शर्त ये तय करी थी कि यदि ये नहीं पहुंच पाया मुझसे पहले, मैंने इसको पकड़ लिया तो मैं उसको खा जाऊंगा। तभी वहाँ भगवान कृष्ण मेरे मुरली मनोहर बंसी बजैया वहाँ विद्यमान थे। उन्होंने अपनी नीति से एक समाधान निकाला। उन्होंने जो ऋषि मृगा को प्रणाम करके कहा इतने अनमोल वचन कि हे ऋषि कुमार, आपने ये सत्य बात है कि भीम को पकड़ा है, लेकिन जिस समय आपने भीम को पकड़ा है तो भीम का लगभग पूरा शरीर उसके महल में घुस चुका था। आपके हाथ में सिर्फ उसकी टांग आई है, तो यदि आप चाहते हैं तो उसकी टांग काट के ले लीजिए, हम स्वीकार करेंगे इसको। ऋषि मृगा प्रसन्न हुए इस बात से। तो मेरे मुरली मनोहर ने न्याय की बात की कि जो भाग आपके हाथ आया है वो आपका है। उन्होंने भीम को छोड़ दिया तथा राजसूय यज्ञ करवाया और उसके बाद अपने आश्रम को वापस चले गए। तो मित्रों देखिए, आज मैंने आपको जो कहानी बताई कि 3 बालों का क्या रहस्य था जो भीम को महाबली हनुमान जी ने दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आएगी और आगे भी बहुत सी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। आपसे आशा करता हूँ, हमेशा ही करी है कि इस कहानी के विषय में भी कुछ उचित अनुचित कुछ बातें आप मुझे मेरे इस ईमेल एड्रेस पर लिखकर भेज सकते हैं। कुछ सुझाव आपको देना है इस पर भेज सकते हैं, अथवा किसी को अपने घर में कोई परेशानी है, कोई क्लेश है, किसी तरह का काम नहीं बन रहा है, बाधा है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, इस प्रकार के कोई भी कार्य हैं तो आप मुझ तक ईमेल के माध्यम से ये पहुंचा सकते हैं। आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा तथा अगर मुझे लगेगा कि आपकी ये समस्या जन जन की समस्या है तो मैं, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक अपने YouTube के चैनल पे ही इस पे ही मैंने यंत्रों के बारे में एक आपके लिए विशेष आयोजन किया था, वैसे ही मैं विशेष आयोजन करके आपको बताऊंगा। अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।